सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज बाद ज़फ़र के लिए खुदा ने मेरे और आपके लिए ये मुमकिन किया कि हम उसकी इबादत, उसकी परस्तश और उसकी हम कर सकें। कलाम मुक़द्दस का खूबसूरत हवाला निकालिए। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका चौथा बाब है और उसकी 35वीं आयत से 41वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है आप खोलें, मैं जल्दी में इसको पढ़ना चाहता हूँ। और जिनके पास नहीं है वो गौर से सुनिए। इस तरह से लिखा है, उसी शाम, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप रह, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की आखिरी आयत पर ज़रा गौर कीजिए और वही आज हमारा मज़मून भी होगा। लिखा है, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? मेरे अज़ीज़ों, जब ये सवाल किया गया है तो इसके पीछे सवाल करने वालों के एक बात नहीं है, दो बातें नहीं हैं, बल्कि पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है माजी के दरीचों की जो इनके सामने खुल जाती है। आज हम उसको देखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह की कलाम की ये खूबी थी कि वो आसान जुबान में कलाम किया करते थे, तमसीलों में बातें किया करते थे ताकि आसानी से सारे समझ सकें। जो खेती बाड़ी करने वाले उनको खेतों की मिसालें, हल चलाने वालों को हल चलाने वालों की मिसालें, बीज बोने वालों को बीज बोने वालों की मिसालें, ये मसीह की तालीम की खूबी थी। और मसीह जब खिदमत करते थे, कलाम करते थे, तो लोग, बहुत बड़ी भीड़, बच्चों समेत, औरतों समेत, मर्दों समेत यीशु मसीह के पीछे पीछे चली रहती थी और उसके कलाम को सुनती थी और उसके मुंह की बातों को सुनती थी। और कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि कई दिनों तक वो खाए पिए बगैर यीशु मसीह के साथ चलते थे, क्योंकि उनको इस बात से खुशी मिलती थी कि जो शख्स अपने अंदर जिंदगी की बातें रखता है, जिसकी बातों से ज़हनों में सुकून आता है, तसल्ली मिलती है, बीमारियां चली जाती हैं, बदरूहें चली जाती हैं, उसके कहने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और यीशु मसीह की आवाज सुन के मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आते हैं। वो ऐसी कौन सी शख्सियत है? और जब उसको मिलते थे तो वो परवाह किए बगैर, अपने आराम की परवाह किए बगैर कई दिनों तक यीशु मसीह के साथ चलते रहते थे। यीशु मसीह जब एक बड़ी भीड़ को कलाम सुनाने के बाद फारिग हुए तो शागिर्दों से कहते हैं, आओ पार चलें। कहाँ चलें? पार चलें। और हमने पढ़ा कि सिर्फ एक कश्ती नहीं है, दो कश्तियां नहीं है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि और भी कई कश्तियां उनके साथ थी। और जब वो पार जा रहे थे तो ये गलील की झील थी। और गलील की झील की ये हिस्ट्री है कि ये एक ऐसी झील है जिसके अंदर किसी वक्त भी तूफान आ जाता था। अगर मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई आंधी तूफान बादल और ब्लैक बादल नहीं नजर आते तो भी किसी वक्त तूफान आ सकता है। और जब ये कश्ती चलना शुरू हुई है तो मौसम साफ था। अचानक से ऐसा हुआ कि झील के अंदर तूफान आ गया। और ये झील कोई छोटी झील नहीं थी, एक बड़ी झील थी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मुझे पाकिस्तान से बाहर यूरोप में कई झीलों पर जाने का ये मौका मिला है। और मैंने 2-2, ढाई घंटे ऐसी झीलों पर सफर किया है जो 2.5 घंटे भी कश्ती चलती रहती है। और हमने कलाम पाक में पढ़ा है
कि यीशु कश्ती पर पीछे की तरफ एक जगह पर, जहां पर सीट रखी हुई थी, गद्दी रखी हुई थी, सोने का इंतजाम था, रेस्ट करने का इंतजाम था, वहां पर यीशु मसीह सो रहा था। लेकिन आज की जो कश्तियां हैं, जिनमें मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है, कि वहां पर बेडरूम लगा हुआ है, वहां पर सोने का इंतजाम है, वहां पर छोटा सा किचन है अंदर, वहां पर छोटा सा बाथरूम भी है, खाने का टेबल भी लगा हुआ है। और मैं उसको देख रहा हूं कि ये पुराने दौर की ऐसी ही कश्ती होगी जहां पर आराम करने का इंतजाम था, और यीशु पीछे गद्दी पर और सीट के ऊपर सो रहा था। जब तूफान आया तो क्या देखते हैं कि शागिर्दों ने अपनी पूरी कोशिश की, और कलाम पाक फरमाता है कि कश्ती पानी से, आपने सुना, भरी जाती थी। कश्ती पानी से भरी जाती थी। और जब कश्ती पानी से भरी जा रही है तो क्या हो रहा है कि शागिर्द जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो हालात को कंट्रोल करने के लिए, कश्ती के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्ती जो है वो उनके कंट्रोल से, काबू से बाहर जा रही है। वो मैं ख्याल करता हूं कि ऐसे लोग भी होंगे जो पानी को बाहर फेंकते होंगे शागिर्दों में से, वो बाल्टियां लेके पानी फेंकते होंगे, कश्ती हल्की फुल्की हो जाए, कहीं डूब ना जाए। आखिर उनको ये ख्याल आया, और क्या ख्याल आया? उन्होंने जाके यीशु मसीह को जगाया। क्या किया? यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह को हिलाया होगा। यीशु मसीह क्यों सो गए? क्योंकि यीशु मसीह थके हुए थे। वो कामिल खुदा होने के साथ साथ कामिल इंसान भी थे, वो थकते भी थे, वो रोते भी थे, उनको भूख भी लगती थी, वो आंसू भी बहाते थे। ये उनके कामिल इंसान होने की अलामत है। कामिल खुदा होने की अलामत ये है कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, कोढ़ियों को पाक साफ करते थे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह थक गए थे और शागिर्दों ने उनको हिलाया और जगाया। और जब हिलाया तो आपके ख्याल में उनके तासरात क्या होंगे शागिर्दों के? यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपकी और अपनी जुबान में ये कहता हूँ, वो सोचते होंगे हद हो गई है। क्या सोचते होंगे? हद हो गई है, असी मरन डे हैं और यीशु पीछे सो रहा है। और आपने ऐसा ही सुना, हमने कलाम पाक में पढ़ा है कि वो क्या कह रहे हैं? बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं? यही बात है, ऐ उस्ताद, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं, हम मर रहे हैं, हम मौत को बड़ा करीब देख रहे हैं, तूफान हमारे कंट्रोल से बाहर है, हवा थम नहीं रही है। जिसके सबब से उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह ने उठ के हवा और पानी को डांटा। और यीशु मसीह ने कुछ जुमले बोले, हवा को डांटा और पानी से कहा, चुप हो जा, थम जा। ऐसा हुआ? आप सुन रहे? ऐसा हुआ? ऐसा हुआ। पानी थम गया, हवा साकन हो गई, माहौल चेंज हो गया, एक मौत की फिजा जो है उसके अंदर सुकून आ गया, तसल्ली आ गई, इत्मीनान हो गया। एकदम से जैसे कोई जादू हो गया है और सब हैरान होने लगे। उनकी हैरानगी के सबब से वो आपस में एक दूसरे को क्या कहने लगे? गौर कीजिए, जो मैंने आपको आखिर में पढ़ के सुना दिया है वो क्या है? आप मुझे बताइए, ये कौन है? ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? और साथ हमने देखा एक कश्ती नहीं और भी बहुत सारी कश्तियां थी, और ये गलील की झील का इलाका था, और यहाँ पर बहुत सारे यहूदी थे। शागिर्दों में से वो लोग थे जो मसीह पर ईमान ले आए और यीशु मसीह के पैरोकार बन गए। लेकिन और भी यहूदी बहुत सारे थे जो साथ वाली कश्तियों पर शामिल थे और एक दूसरे को बताने लगे। क्योंकि आप क्या समझते हैं, क्या तूफान सिर्फ इसी कश्ती में आया या दूसरियों में भी आया होगा? दूसरियों में भी आया होगा। और उनमें यहूदी थे और वो ये सोच रहे थे कि ये कौन है? ये कौन है? हवा भी इसका हुक्म मानती है, पानी भी इसका हुक्म मानती है, ये कहता है तो थम जाते हैं। हालात इसके कंट्रोल में है, फिजा इसके कंट्रोल में है, ये कौन है? अब मैं आपको बताता हूं ये सवाल क्या कहता है, इसकी बैकग्राउंड पीछे क्या है। जाइए देखिए जरा पुराने अहद-ए-नामे में हम देखेंगे, जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को गुलामी के घर से आजाद किया तो फिरौन एक सख्त तबीयत का इंसान था। मिस्र की गुलामी थी, गुनाह की अलामत है, बुत परस्ती की अलामत है, जादूगरी की अलामत है।
اور वहां पर खुदा ने फिरौन को चैलेंज करने के लिए 10 आफतें भेजी थी। कितनी आफतें भेजी थी? 10 आफतें। और उनके जो बड़े बड़े 10 देवता थे उनको चैलेंज करने के लिए खुदा ने 10 बड़ी आफतें भेजी थी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे ये देवता जो है ये हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उनके देवताओं को चैलेंज करने के लिए खुदा ने 10 देवते भेजी थी। एक उनका देवता था जो आसमान से बारिश बरसाता था और समुद्र के पानियों को कंट्रोल करता था। एक उनका देवता था जो जमीन से अनाज पैदा करता था, जो कीड़े मकोड़ों पर हुकूमत करने वाला देवता था। एक उनका देवता था जो दरिया नील का देवता था। जब नील पर पानी चढ़ता और पानी बेकाबू होता तो कहते हमारा देवता चला रहा है। औलाद देने वाला एक देवता था जो उनको जानवरों की बरकत देता था। ऐसा देवता था। इन 10 देवताओं को चैलेंज करने के लिए खुदा ने 10 आफतें भेज के ये चैलेंज कर दिया कि तुम्हारे देवता मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और खुदा ने उनके चैलेंज के सबब से उनको अपनी कुदरत से गुलामी के घर से निकाला। लेकिन याद रखिए, हम पहली और 7वीं आफत पर गौर करेंगे। पहली आफत ये थी, खुदा ने समुद्र के पानी को खून कर दिया। खुदा ने पानी को क्या कर दिया? खून बना दिया। जहां भी पानी था वो खून बन गया। ये चैलेंज करने के लिए कि तुम्हारा देवता मेरी इस कुदरत के सामने पानी को पानी नहीं रहने दे सकता। मैंने उससे खून बना दिया है। मैंने तुम्हारे देवता के उस सारी ताकत को, असर को कैंसिल कर दिया है। इसलिए खुदा ने समुद्र के पानी को और जहां जहां पानी था क्या बना दिया? खून बना दिया। ये बात इन यहूदियों के दिलों में मौजूद थी कि पुराने हजरा में ऐसा हुआ था। फिर खुदा ने आसमान से ओले बनाए। वो देवता जिसका नाम नट था, उस देवता को ये चैलेंज किया कि मैं आसमान को भी अपने कंट्रोल में रखता हूं। आसमान, बारिश ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। फिरौन ये तेरे देवता के कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में है। और ये हमने पहली आफत और 7वीं आफत पर गौर किया है। और फिर हमने देखा कि इस्राएली लोग ये जानते थे हमारा खुदा जो है वो आसमान से बारिश बरसाता है, वो ओले बरसाता है। उसने अपने लोगों को गुलामी के घर से निकालने के लिए ओले बरसाए। उसने अपने जोरे बाजू से पानी को खून बना दिया है। वो खुदा है जो पानी पर कंट्रोल रखता है, जो ओलों पर कंट्रोल रखता है। ये वो खुदा है। जब फिरौन की फौज जो है इस्राएलियों के पीछे है तो बहरे कुलज़म, बड़े समुद्र को वो 2 हिस्से करने की कुदरत रखता है। ये सवाल इन कश्तियों पर बैठे हुए लोगों के दिलों में काम कर रहा था। ये सवाल था उनके अंदर, जिसके सबब से ये वो सोच रहे थे कि ये काम तो खुदा करता है, ये काम तो यहोवा करता है, ये तो काम इस्राएल का रब करता है। लेकिन ये कौन है जिसका हवा भी, पानी भी और तूफान भी इसका हुक्म मानते हैं? इसलिए वो ये सवाल करते हैं एक दूसरे के साथ कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। और मेरे अजीजों याद रखिए, जिस कश्ती के अंदर यीशु मसीह है उस कश्ती को तूफान, हवाएं, हालात कभी उस पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु हर एक चीज पर कादिर है, गालिब है, उसका इख्तियार है। जिसके सबब से उसने कहा थम जा, और क्या हुआ? थम गया। उसने कहा हवा चुप रहे, और हवा चुप हो गई। जिस कश्ती के अंदर यीशु है वो कश्ती डूब नहीं सकती। जिस घर के अंदर यीशु है वो घर बर्बाद नहीं हो सकता। जिस जिंदगी के अंदर यीशु है वो जिंदगी जो है खुदा की बादशाही के लायक बन सकती है। जिस खानदान के अंदर यीशु है उसको कोई मुसीबत आफत कभी दबा नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यीशु साथ हो तो मुसीबतें नहीं आती। मैंने अक्सर लोगों का ये गिला सुना है, पर सब बड़ी दुआ करते हैं, हर रोज इबादत करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हमारी मुसीबतें हल नहीं होती, बीमारी नहीं जान छोड़ती, हालात काबू से बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु साथ है तो मुसीबतें ईमानदारों पर नहीं आएगी। क्या शागिर्दों पर मुसीबत नहीं आई? कश्ती में आई कि नहीं आई? लेकिन क्या उनको डुबो सकी? क्या कश्ती को बर्बाद कर सकी? सबब क्या है कि यीशु कश्ती में मौजूद है। जिस कश्ती में यीशु है वो डूब नहीं सकती। हालेलुया। वो कश्ती तबाह नहीं हो सकती, वो कश्ती बर्बाद नहीं हो सकती है। और मुझे यहाँ पर याद है शेख सादी, जो ईरान की जुबान है फारसी, उसमें वो अपनी एक हकायत लिखता है कि एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। एक हकायत की बात कर रहा हूँ आपके सामने। मौसम बहुत अच्छा था, बादशाह ने प्लान किया आओ आज दरिया पर सैर करेंगे।
उसने एक नौकर को गुलाम को लिया, आओ भी हमारे लिए कश्ती में चप्पू चलाओ। और बादशाह और वजीर साथ बैठे हैं, लेकिन वो नौजवान जब कश्ती के चप्पू चलाता चलाता वो दरिया के दरमियानी हिस्सा में पहुंचा, पानी को उसने देखा, लहरों को देखा, मौजों को देखा, तो वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा, वो आंसू बहाने लगा। और उसकी चीखों पुकार से बादशाह भी परेशान हो गया, वजीर भी परेशान हो गया, कहने लगा इसने तो आज हमारा सारा मजा खराब कर दिया है। वजीर कहने लगा बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको मैं 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ। बादशाह कहने लगा करें, इससे अच्छी और क्या बात है, हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन इसने हमारा मजा खराब कर दिया। वजीर सेहतमंद था, उसने उसको पकड़ के ऊपर उठा के पानी में फेंक दिया। जब उसने पानी में फेंका, उसको 2 3 4 गोते आए, उसने अपने बाजू मारे, उसने बचने की कोशिश की, उसने तैरने की कोशिश की, और इन दोनों ने उसकी कोई मदद नहीं की। आखिर उसने अपनी कोशिश से कश्ती का किनारा पकड़ लिया। थोड़ा सा वॉल्यूम खोलें। उसने अपनी कोशिश से कश्ती का किनारा पकड़ लिया, और जब उसने कश्ती का किनारा पकड़ा तो फिर वजीर ने उसको हाथ से पकड़ा और कश्ती पर बैठा लिया। अब क्या हुआ, उसके अंदर से डर निकल गया, उसके अंदर से खौफ चला गया, और जो पंजाबी से कहते हैं ठंड पै गई। अब उसको ऐसे ही है बिल्कुल जैसे उसको ठंड पड़ गई है, और उसने अब नजारा कर लिया है कि कश्ती क्या चीज है और पानी की लहरें और गोते और डुबकियां क्या चीज हैं। उसको ये एहसास हो गया कि कश्ती जिसमें बादशाह मौजूद है ये मेरी जिंदगी को बचाने की अलामत है, और मैं पानी में बच नहीं सकता हूं। अब ये उसके अंदर एक इत्मीनान जो है वो पैदा हो गया, और यही हाल आज इंसानों का भी है, कलीसिया का भी है, खानदानों का भी है, कि ये सूखे होते हुए भी, कश्ती के होते हुए भी हम ये महसूस करते हैं कि हम इसमें गैर महफूज हैं। यीशु को अपने साथ रखते हुए भी हम महसूस करते हैं कि हम गैर महफूज हैं, और हमारी नजरें दाएं बाएं होती हैं। कहाँ होती हैं? हम इधर उधर देखते हैं, लेकिन जब हमें हालात की ठोकरें लगती हैं, जब हम हालात को अच्छे तरीके से देख रखते हैं, हमारी कहीं से कोई चाराजोई नहीं है, फिर हमें पता चलता है कि यीशु ही हमारी जिंदगी की कश्ती है, यीशु ही है जो हमें बचा सकता है। यीशु के बगैर हमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यीशु जिंदगी की कश्ती में है, हमारे अंदर इत्मीनान है, हमारे अंदर तसल्ली है, हमें पता है कि वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। ये हालात हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अगर यीशु आपके अंदर है तो आपके अंदर इत्मीनान है। और मुझे एक पादरी साहब की बात बड़ी अच्छी याद है। गांव के पादरी साहब थे, ये मेरे किसी दोस्त पादरी साहब ने ये बात बताई, जो उन्होंने बताया कि एक सच्चा वाक़या है। वो पादरी साहब गर्मी के मौसम में खिदमत करते हुए एक छोटे से होटल में, जो गांव का होटल था, वहां पर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और जब होटल का मालिक जो है उसको देखता है कि लो जी पादरी साहब आ गए, उसके अंदर इत्मीनान था। वो ऐसा खादम था जो अपनी निगाहें खुदा पर लगा के रखने वाला था। और उसने जब उस होटल के मालिक ने कहा, बच्चों को होटल में वेटरों को कहा, ओ काका ऐसाइयां वाले भांडे लाओ तो ऐस पादरी नू खाना दो। वो कपड़े से अपना पसीना साफ करता करता टेबल पे बैठ रहा है और कहता है, यीशु तेरा शुक्र हो, तू भी उच्चा ते तेरे लोगों के भांडे भी सब तो उच्चे। ये ईमानदारों की बात है। जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह को रखते हैं, उनको इन बातों से कोई परवाह नहीं है। उनका खुदा बहुत बड़ा है। वो ऐसे सवाल नहीं करते ये कौन है, उन्होंने अपनी जिंदगी में बैठा लिया है कि ये यीशु है, ये मेरा निजात दहिंदा है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज भाई ने जो यहाँ पर एक अच्छा इंतज़ाम किया है कि हम मिल के बैठें, एक मसीह माहौल हो, इबादत का माहौल हो, परस्तिश की जाए, इबादत की जाए और कलाम को पढ़ा जाए। ये मुबारक बात है। मुझे एक ऐसी बात भी याद है, जब एक पादरी साहब को मेहंदी वाले दिन बुला लिया, पादरी साहब आज मेहंदी है तो आज सब तो पहले ऐसी इबादत करनी है। पादरी साहब को कहा शाम को 6 बजे आ जाए। पादरी साहब शाम को 6 बजे पहुंच गए। 7 बज गए, 8 बज गए, रात के 10 बज गए, और घर वालों की और मेहमानों की आनियाँ जानियाँ पादरी साहब देखते रहे। किसी को परवाह नहीं कि इबादत करनी है। और जिस आदमी ने, उस घर के मालिक ने बुलाया, वो आके आराम से पादरी साहब को कहता है, पादरी साहब ए दुआ दा यब भी परां विचों कढ ही छड्डो। लोग इस तरह ऐसे प्रोग्रामों पे
इबादत को दुआ करने को एक यब समझते हैं, जो कि अफसोस की बात है। मुबारक है ये बात जो आज हमारे भाई ने अमानत ने की है कि सबको यहाँ पे इकट्ठा करके सबसे पहले इबादत की है। ये खुदा का शुक्र, हम खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपनी इस बात को आखिर की तरफ लेके जा रहा हूँ। आज हमारी ज़िंदगियों में भी तरह तरह के तूफ़ान हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों में तरह तरह की मुश्किलात हो सकती हैं। गुर्बत के तूफ़ान हो सकते हैं, बेरोज़गारी के तूफ़ान हो सकते हैं, और कोई एक्सीडेंट के सबब से तूफ़ान हो सकता है, बदरूहों के तूफ़ान हो सकते हैं, बेरोज़गारी के तूफ़ान हो सकते हैं, ख़ानदानी मसाइल के तूफ़ान हो सकते हैं, बच्चों की तरफ से तूफ़ान हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु नहीं है, तो आप नाकाम हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें शागिर्दों की तरह, यीशु के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईमान रखिए, वो खुदा जो आपको बचाने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, वो आपके साथ है। और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसके कान बारी नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। इसलिए अपनी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु मसीह को रखें। वो आपको छूने के लिए, आपके तूफानों को ख़त्म करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए पूरी कुदरत रखता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।